तो यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड से बेटा अब हमें एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इटार्ड रिएक्शन के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, इसमें भी ये भी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू एल्डिहाइड, ये इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो चलिए वही ले लेते हैं, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन, CH3 लिया, ठीक है ना, मिथाइल बेंजीन या टोलुइन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड तो लेना ही है, यही रिएक्शन को प्रोपोगेट कराएगा। इसके साथ में यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले लेना है। क्या ले लेना है? एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट में लिखा जाता है CH3CO ट्वाइस और O। वैसे जो ओपन फॉर्म होती है इसकी वो होती है CH3COOCO CH3। तो ये जो ट्वाइस लगा है ना, इसका मतलब ये वाला हिस्सा, और ये जो ट्वाइस लगा है इसका मतलब ये वाला हिस्सा। ट्वाइस का मतलब ये दोनों हिस्से, और ये अकेला ऑक्सीजन है ये आपका बाहर आ चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप से ध्यान रख सकते हैं। अब करना क्या है आपको, जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो देखो ध्यान रखना, मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको, एज ए हिंट याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाए आपने, क्या बचा? CH। अब एक बड़ा ब्रैकेट बनाइए इस तरीके से, इस तरीके से ब्रैकेट बनाइए। ये छोटा ब्रैकेट में थोड़ा मतलब बड़ा होना चाहिए ब्रैकेट, ऐसे कर लो चाहे ऐसे। अब क्या करना है, आप ये जो CH3CO लिखा हुआ है इसे एज इट इज लिखो, CH3CO। अब एक ऑक्सीजन बाहर भी था, उसे भी लिख दो ऐसे ही, या इसे थोड़ा सा पलट के लिख दो समझने के लिए। भाई जो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर बाहर है, और एक ऑक्सीजन आप यहाँ से ले लो, ऐसा मान लो। तो ऑक्सीजन, ये CO 2 बार आई रखा है तो CO को लिख दीजिए। ये CH3 भी आपका 2 बार आ रखा है तो CH3 को लिख दीजिए। अब 2 बार आ रखा है तो ट्वाइस कर दो। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस करके लिख दिया। अब इस ट्वाइस में ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो आप ऐसे समझ लो कि एक ऑक्सीजन आपने यहाँ से ले रखा है। तो ये बन गया इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स, आप इसे मान लो ये इंटरमीडिएट बन गया। अब आपको इसके बाद क्या करना है कि H+ लेके और वाटर डाल के हीट कर देना है। इससे जो ये पूरा का पूरा ग्रुप है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म बताया जा सकता है, पर बेटा सही बात तो ये कि आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड के हिसाब से सीधी रिएक्शन दे रखी है, आप इसे ध्यान रखें। तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है रिएक्शन का, यूज ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन टू एल्डिहाइड। तो ये हाइड्रोकार्बन है और ये बन गया बेटा आपका एल्डिहाइड, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका। इससे नेक्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा एल्डिहाइड की, हाइड्रोकार्बन से ही। देखो इसमें क्या करना है आपको, वैसे टोलुइन को लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, ये ले लिया टोलुइन। एक चीज मैं आपको सिखाता रहा हूँ बार बार कि यहाँ पे फ्लोरिनेशन कर दो, ये आपसे आता भी होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। तो होमोलेटिक क्लीवेज होगा और sp3 CH बॉन्ड टूटेगा और ये बन जाएगा CH2Cl, और साथ में क्या बनेगा? HCl। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक बार और फ्लोरिनेशन करो इसका सनलाइट की प्रेजेंस में, तो दूसरा हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब जब दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बचेगा CH, और जब ये टूटेगा हाइड्रोजन रेडिकल के हिसाब से टूटेगा, तो एक क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे आके और जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl2। क्या बन जाएगा ये? CHCl2। इसे बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, नाम ध्यान रख लेना। इसके बाद लास्ट स्टेप में एक कॉमन सा ही स्टेप है लास्ट तीनों रिएक्शन में, आप इसे H2 वाटर डाल दीजिए इस रिएक्शन में, और वाटर डाल के टेम्परेचर रखना लगभग 100 डिग्री के आसपास, 273 केल्विन आप इसे रख दीजिए। और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है आपका ये CHO में बदल जाएगा। तो ये भी आपका बन गया है टोलुइन से, क्या बन गया है ये? बेंजल्डिहाइड, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है।
नेक्स्ट रिएक्शन गटरमैन कोच रिएक्शन। एक्चुअली में गटरमैन कोच रिएक्शन में भी हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। क्या करते हैं? बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। अब देखो करना क्या इसमें, ये बेंजीन लिया, रिएजेंट की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जो रिएजेंट होंगे वो होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो कैटलिस्ट हैं आप एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए या आप कॉपर क्लोराइड ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप इसमें क्या लेना चाहते हैं। अब इसमें क्या है, सीधी सी बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और ये नीचे कैटलिस्ट, सीधा सीधा किसी भी पोजीशन पर, बेंजीन की सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती हैं, आप किसी भी पोजीशन पर CHO लगा दें। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। याद रखना कि ये गटरमैन कोच रिएक्शन है। गटरमैन कोच एक रिएक्शन गटरमैन के नाम से आएगी पर वो अलग है। ठीक है, तो गटरमैन कोच में CHO ग्रुप आएगा, और जब गटरमैन सिखाएंगे अमाइंस चैप्टर में अगले में, तो खाली गटरमैन है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में गटरमैन लिखा हुआ आ रहा है या कोच, ये सब्सटीट्यूशन है, यहाँ से हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाता है CHO ग्रुप के द्वारा, तो ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो सबसे पहली कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन, मतलब इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ऐसे ध्यान रखना। अब प्रिपरेशन करना है किससे? एसाइल क्लोराइड से। ठीक है, तो देखिए इसमें ध्यान से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले लेंगे हम इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट। पूरा का पूरा पैटर्न आप ध्यान से समझें, तभी आपको बढ़िया लगेगा। सबसे पहले आपको ले लेना है क्या? ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लेना है। CH3MgBr हमने ले लिया, प्लस कैडमियम क्लोराइड लीजिए CdCl2। इस तरीके से, ये क्या है? कैडमियम क्लोराइड है। क्या है बेटा? ये कैडमियम क्लोराइड आपने लिया है। अब आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है उसके 2 मोल लेने चाहिए। 2 मोल, इसके 2 मोल ले लिए। ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब आपको पता है कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है उसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है या पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। अब देखो करेगा क्या, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, और ऊपर से तो ये मेटल और नॉन मेटल का चक्कर है, तो आयनिक बॉन्ड है। ये बॉन्ड कैसा है? आयोनिक बॉन्ड है। ऊपर से क्लोरीन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप है। तो क्या होगा कि जैसे CH3 यहाँ पर अटैक करेगा ये ग्रुप बाहर, और जैसे ही CH3 यहाँ पर अटैक करेगा तो ये ग्रुप बाहर, ये दोनों ग्रुप बाहर निकलेंगे। तो कैडमियम से कौन जुड़ गया? CH3। तो ये ऐसा हो गया CH3 CD और CH3। बाकी जो ये दोनों आपके क्लोरीन निकले ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये बन जाएंगे MgClBr और MgClBr, यानी जो क्लोरीन निकले वहां पर ये MgBr के साथ मर्ज हो जाएंगे, आपका बाई प्रोडक्ट की तरह बाहर चला जाएगा। अगले स्टेप में, ये था स्टेप नंबर 1, बहुत काम का है ये रिएक्शन। अगला है स्टेप नंबर 2। देखो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि आपको 2 एसाइल हैलाइड लेने हैं। 2 एसाइल हैलाइड देख लो, CH3COCl और नीचे भी CH3COCl। इसके बाद ये जो कैडमियम का ले रखा है आपने, इसे ले लीजिए CH3CD और ये CH3। अब देखिए रूल तो वही है, ये मेटल है तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये नॉन मेटल है तो पार्शियल निगेटिव। तो ये निगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और क्योंकि क्लोरीन लिविंग ग्रुप है तो बाहर चला जाएगा। तो देखो क्या बन गया, CH3CO, किसने अटैक किया? CH3, तो CH3 ये बन गया। उसी तरीके से नीचे होगा, ये CH3 यहाँ पर अटैक करेगा, क्लोरीन बिकॉज ऑफ लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, तो CH3CO CH3। तो ये कीटोन बन गया है। क्या बन गया? ये कीटोन बना है और ये भी कीटोन बना है। अब जो 2 क्लोरीन निकले हैं वो कैडमियम से जुड़ के वापस CdCl2 बना देंगे, और ये CdCl2 बार बार यहाँ पर आपका
रिसाइकिल होता रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने क्या करा, कीटोन को बनाया। नेक्स्ट हेडिंग में बेटा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, तो ये है आपकी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स बाय नाइट्राइल्स। ठीक है, चलो अब देखो नाइट्राइल तो सारे बच्चों को पता है क्या होता है, तो इसमें ऐसी नई बात नहीं है। CH3 CH2 Cl या कहीं पर भी Cl, हम ये नहीं कह रहे कि यहीं पर, कहीं पर भी Cl, इसकी रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर दो, CH3 MgBr। अब देखो ध्यान से, ये तो पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, पार्शियल भी बना सकते हो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखो तो पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये निगेटिव क्या, ये रिएक्शन ड्राई ईथर में होनी होती है, क्योंकि वाटर के टुवर्ड्स जो आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है वो सेंसिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर ईथर लेते हैं, ड्राई ईथर। तो ये निगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इधर। अब देखो क्या हुआ इससे, CH3 CH2 C कौन जुड़ा ऊपर, CH3। अब ये बचा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक तो बॉन्ड शिफ्ट कर गया। अब जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन क्या पर आ जाएगा, निगेटिव, और ये निगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बन गया आपका MgBr। इसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर H+ और वाटर ले लेना है। और यहाँ पे छोटी सी बात ध्यान रख लो तो ज्यादा ही आसान रहेगा, ये जो पूरा ग्रुप है जो मैंने सर्किल किया है ऐसे, इसका आप बना दीजिए डबल बॉन्ड हो। एक सेकंड, इसका बना दीजिए डबल बॉन्ड हो। तो अगर आप ध्यान से देखें ये क्या है, ये है कीटोन। देख लेते हैं इसके एक और एग्जांपल में, मान लो कि ये इस टाइप से Cl ले लिया। मेन बात है कि आपको नाइट्राइल ग्रुप से मतलब है। अब CH3 MgBr में कुछ और ले लो। आप ऐसा समझ लो कि आपने ये ऐसा ले लिया बहुत बड़ा सा MgBr, पहले तो CH3 ले रखा था, इस बार ये ले लिया, तो इससे पार्शियल पॉजिटिव और ये बन गया पार्शियल निगेटिव। अब जो ये निगेटिव साइट है वही पुराना काम, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जो निगेटिव साइट है ये क्या करेगी, इस पर अटैक करेगी और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगी। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देख लेना। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो उसमें, एक मिनट बस, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये डबल बॉन्ड आ गया, अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो निगेटिव, अटैक किसने किया था, इसने किया था, इस साइट ने। तो इस साइट ने जिसके ऊपर अटैक किया उसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दिया है ना। अब इसके बाद क्या करना है, एक ही सेकंड की बात है, H+ और वाटर, ये पूरा का पूरा, ये जो है ये N है ना, इसके साथ MgBr भी आ जाएगा। अब क्या मैंने बताया था पिछले केस में भी, पूरा का पूरा ग्रुप हटेगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप हटके क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड O करके लग जाएगा। तो ये ऐसे ही रहने दो, थोड़ा ठीक बना देता हूँ, ये ऐसे, और ये डबल बॉन्ड O, कीटोन आपका बन जाता है। चलो बेटा इस रिएक्शन का एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है, मैं इसे दोबारा लिख दे रहा हूँ। CH3 MgBr, CH3 के प्लस पर कुछ भी ले लो आपकी मर्जी, ये रिएक्शन करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है, CH3 CH2 C CH3, अभी मैंने सिखाया था पीछे, निगेटिव MgBr पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं हम, H+ और वाटर ले लेते हैं, और ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप हटके क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड O लग जाता है ऐसे। अब इस ये रिएक्शन हो कैसे रही है, इसे थोड़ा देख लो। यहाँ से उठाते हैं CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड N निगेटिव
तो इसके साथ में क्या है MgBr पॉजिटिव। अब हमने क्या ले रखा है, H+ लिया है ना रिएक्शन में, ये रहा H+ यहाँ पे, तो ये निगेटिव क्या करेगा, इस H+ पे अटैक करेगा। H+ पे अटैक होते ही क्या होगा, CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड NH, है ना, NH बन गया है ना, दोबारा से क्या बन गया, ये NH बन गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर क्या है, वाटर है, अगले स्टेप में वाटर भी ले रखा है ना। अब जब हमने वाटर ले रखा है तो क्या होगा, वाटर यहाँ पर अटैक करेगा और ये शिफ्ट कर जाएगा इधर, है ना। इससे क्या होने वाला है, CH3 CH2 C CH3, वाटर ने अटैक किया तो OH H पॉजिटिव और यहाँ पे लोन पेयर, है ना। अब NH, अब क्योंकि बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट किए जाते हो फिर निगेटिव। अब यहाँ पर क्योंकि हमने H+ ले ही रखा है, H+ तो चल ही रहा है ये, तो जैसे H+ हम लेते हैं तो ये निगेटिव फिर अटैक करता है इसके ऊपर, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C CH3, नीचे आपका क्या चल रहा है O, एक सेकंड रुक जाओ, पूरा हो जाने दो पहले, लोन पेयर पॉजिटिव, इसके बाद ये हो गया NH2। अब देखो एक बात ध्यान रखो, नीचे जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है उससे जुड़ा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है, तो ये NH3 क्या करता है कि इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेता है अपने पास। अब जब इसी एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा तो CH3 CH2 C CH3, अब जैसे ही H+ को खींच लेगा तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और नीचे से जैसे ही H+ हटा, ये पॉजिटिव गया H के साथ, तो नीचे क्या बचा, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब ये लिविंग ग्रुप है, तो लास्ट में क्या करना है, ये इधर आएगा और ये ग्रुप बाहर चला जाएगा। एक्चुअली में जो एसिड रिएक्शन के शुरू में यूज किए जाते हैं H+, वो रिएक्शन के बाद में मिल जाता है, तो जैसे ये बॉन्ड इधर घूमेगा तो ये H+ बना देगा, H+ बना के ये बाहर निकल जाएगा। भाई ऐसे घूमा तो H+ फ्री, तो बचा क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, है ना, भाई इधर बॉन्ड आया C डबल बॉन्ड हो, NH3 बाहर चला गए, और जो ऊपर वाला CH3 है उसे मैंने इधर लिख दिया, तो ये बन गया है कीटोन। तो इस तरीके से आपका मैकेनिज्म हो जाता है नाइट्राइल से कीटोन बनाने। इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन बेंजीन और सब्स्टिट्यूशन बेंजीन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बेंजीन से इस बार कीटोन बनाना है, तो देख लो कैसे बनाना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो काम होगा ये होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से होगा। कैसे होगा, देखो ध्यान से, ये बनाई बेंजीन, अब इसका एसाइलेशन कर दो। एसाइलेशन मीन्स CH3COCl होता ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वैसे कर दो CH3COCl, ये एसाइल हैलाइड है ना। इसमें जो वो लिस्ट लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन है। आपको क्या करना है कि ये दोनों मिलके एक तरीके से याद करने के लिए तो ऐसा है कि भाई ये HCl बाहर चला गया, और जो बाकी बचा जिधर से टूटा CO की तरफ से उधर से बेंजीन को जोड़ दिया, तो CO की तरफ से ब्रेक हुआ है तो इधर से आप इसे जोड़ दो। बाकी मैकेनिज्म एक अलग पार्ट है, तो इतना आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने बेंजीन ले रखा है, तो ये भी आप ले सकते हो COCl, ठीक है। तो ये अगर कहीं पे लिखा है AR, तो इसका मतलब होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब सीधा सीधा बेंजीन से बना कोई डेरिवेटिव, तो बेंजीन वाला ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एनहाइड्रस AlCl3, तो बिल्कुल वही कहानी रहनी है जैसी ऊपर गई, तो HCl निकला और ये CO और दूसरी तरफ भी बेंजीन, तो ये बन गया आपका, नाम आपको मैंने सिखाया था, इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन, और ऊपर वाला क्या था, एसीटो ग्रुप था ना ये, एसीटोफिनोन। तो ये ऑल अबाउट था आपका बनाने के लिए।
कीटोन को। अगले टॉपिक में हम इसकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करें।